हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इनमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स और नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटेंसिटी, बियॉन्ड इल्यूजन, नेक्स्ट है हमारे पास एडवेंचर और नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। और जो है पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो काफी हद तक इस तरीके की एनर्जी को दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा बैलेंस्ड, फेयर, मेच्योर व्यक्ति होंगे। हो सकता है उनका सन, मून और राइजिंग जो है वो लीब्रा एनर्जी का हो। तो मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगी कि काफी हद तक वो एक स्ट्रिक्ट व्यक्ति होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफी हद तक फॉलो करते होंगे। उनका नेचर इस तरीके का होगा कि जैसे कि वो ट्रैफिक लाइट्स को भी जो है काफी हद तक जो है वो वॉयलेट करना नहीं पसंद करते होंगे। तो काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पसंद करते होंगे। हो सकता है वो लीगल फर्म से रिलेटेड हो, किसी मिलिट्री डिफेंस से रिलेटेड हो, कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लीगल जो फर्म्स होती हैं उससे रिलेटेड हो। तो उनका काम जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। नेक्स्ट आ रहा है स्टार की एनर्जी आई है। तो स्टार की एनर्जी जो है काफी हद तक आपकी एनर्जी दिख रही है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। वो जो है आपकी एक हीलिंग एनर्जी की तरीके से या नर्चरिंग वाइब्स की तरफ आपके पर्सन अट्रैक्ट होंगे। ये हो सकता है कि आप एक दूसरे से वर्किंग प्लेस में मिल जाएं या फिर अगर आप इस समय स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपके पर्सन जो है वो आपको आसपास जानते होंगे, आपके ही सर्कल में होंगे। हो सकता है आपके फ्रेंड हो, को वर्कर हो, सीनियर हो सकते हैं या आपसे जो है जूनियर भी हो सकते हैं, अगर आप जिस भी जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन है, काफी हद तक आप पॉपुलर होंगे अमंग स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी में अगर आप हैं और अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं तभी जो है आप काफी हद तक पॉपुलर होंगे, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो लोग करते होंगे। नेक्स्ट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पर एक इक्वेरियस एनर्जी आ रही है। सन, मून और राइजिंग जो है वो इक्वेरियस एनर्जी हो सकती है। इक्वेरियस एनर्जी वाले लोग जो है काफी हद तक बबली नेचर के होते हैं, काफी ज्यादा खुश मिजाज होते हैं। तो उस तरीके की चीजें आपकी पर्सनैलिटी में छलकती होंगी। आपके पर्सन जो है वो इस खुश मिजाजीनेस को, या कह सकते हैं कि इस तरीके का जो एक जोवियल नेचर है, खुश रहने वाला नेचर है, उसकी तरफ काफी हद तक अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो जो है काफी हद तक सीरियस होंगे। आपका और उनका नेचर जो है वो ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है। काफी हद तक जो है वो आपको इस तरीके से देखते होंगे कि आप उनसे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपके लिए जो है एडमिरेशन रखते होंगे, आपको रिस्पेक्ट करते होंगे और काफी ज्यादा जो है उनके मन में आपके लिए आपको जानने के लिए जो है क्रियोसिटी होगी। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पर जो है काफी हद तक फ्रेंडशिप की एनर्जी ज्यादा महसूस हो रही है। तो आप जो है धीरे धीरे एक दूसरे के फ्रेंड बनेंगे और उसके बाद जो है आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपरली ग्रो करेगा। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सक्सेस को दिखाता है, विक्ट्री को, ट्रायम्फ को दिखाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपके पर्सन जो है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे या आप बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। हो सकता है आपको एक्टिंग का शौक हो, स्किल्स आते हो, आपको ड्रामा आता हो, प्ले आता हो, या फिर जो है आप एक कह सकते हैं टॉपर हो, ठीक है। या फिर अगर आप वर्किंग प्लेस पे भी जो हैं तो आपका मैनेजरियल वर्क होता हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती हो, लोगों से आप डीलिंग करते हो, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है या एक कह सकते हैं कि एक जो मेंटल एबिलिटी है उसकी वजह से जो है लोग आपको एडमायर करते होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इंटेंसिटी का कार्ड आया है। तो इंटेंसिटी का कार्ड जो है वो काफी हद तक ये चीज को दिखाता है कि आपके और उनके बीच में की जो रिलेशनशिप होगा वो काफी ज्यादा इंटेंस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से सब कुछ क्लिक हुआ है। ये आपके लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन उनके लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगी कि हो सकता है आप दोनों ने एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की हो जो कि महीनों पहले हुई हो,
लेकिन आपके पर्सन को भी वो एग्जैक्टली याद होगा और आपको भी बहुत ज़्यादा याद होगा। जो हर डिटेल है उस दिन की, क्या आपने कपड़े पहने थे, कहाँ पर आपने एक दूसरे से बातचीत की थी, किसके बारे में बातचीत की थी, एग्जैक्ट टाइम तक जो है लगभग उन्हें याद होगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आप एक दूसरे के लिए जो है महसूस करेंगे और उस चीज को जो है काफी हद तक जो है एक्नॉलेज भी करेंगे कि आपको एकदम से क्या हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रिलेशनशिप होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके की फीलिंग्स जो हैं वो आपके मन में आ जाएंगी, अगर आप फीमेल हैं तब भी और अगर आप मेल हैं तब भी। यहाँ पर जो है, जो पहले हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था वो काफी हद तक अपनी एनर्जी से एक्टिवेट होना चाहेगा। थर्ड आई चक्रा जो है, अपनी इंट्यूशन पे आप ध्यान देने लग जाएंगे, अपने आप को अप टू डेट रखना चाहेंगे कि पहले जो है वो आप अपनी ग्रूमिंग पे या कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि मैं कौन से कपड़े पहन रहा हूँ या मैं किस तरीके का दिख रहा हूँ। लेकिन इस तरीके की चीजों की वजह से जो है आप काफी हद तक अपने ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एडवेंचर का कार्ड आया है। तो एडवेंचर जो है काफी हद तक इस चीज को दिखाता है कि एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो आप एक दूसरे से सीखेंगे। अब कोई व्यक्ति जो है वो बंजी जंपिंग या पैराग्लाइडिंग को बहुत ज्यादा एक तरीके से एंजॉय करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो डर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो है दूसरे को सपोर्ट करेगा कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कुछ इस तरीके की चीजें आप एक दूसरे से सीखेंगे और उसी तरीके से जो है, जो मेच्योर व्यक्ति है, प्रैक्टिकल व्यक्ति है, उससे जो है वो रिस्क टेकिंग वाला व्यक्ति जो है वो काफी हद तक सीखेगा कि कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना सही है, कितना गलत है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज जो है वो आप दोनों के बीच में या रिलेशनशिप में जो है आएंगी। नेक्स्ट आ रहा है शेयरिंग आया है। तो शेयरिंग जो है काफी हद तक ये चीज दिखाता है कि आपकी हर अच्छी बुरी खट्टी मीठी बातें जो हैं वो आप एक दूसरे से शेयर करेंगे प्रॉपरली। किसी भी तरीके का एक कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे किसी चीज को छुपाएं या झूठ बोले और वो जो है आपसे कुछ इस तरीके की चीजें करें। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि अगर आपको ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो दूसरा पार्टनर जो है वो आपके इस शौक को काफी हद तक एडमायर करेगा और आपको इस तरीके के गिफ्ट्स वो देना चाहेंगे। अगर हो सकता है आप दोनों जो है फूडी हो या कोई व्यक्ति जो है फूडी भी हो सकता है, और उसको भी जो है वो शेयर करके एक दूसरे की बॉन्डिंग में आना चाहेंगे आप दोनों। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस। तो यहाँ पर जो है पहला लव मैसेज आ रहा है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए फिजिकल डिजायर्स भी हैं। आपको वो एज ए गॉडेस वर्शिप करेंगे, काफी हद तक रिस्पेक्ट देंगे आपकी विजडम को, और आपकी हीलिंग एबिलिटीज की वजह से जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है मेल जो है वो काफी हद तक फेमिनिन के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होंगे। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है लव मैसेज, फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो काफी हद तक जो है बस आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है। यहाँ पर जो है किसी तरीके का भी कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्टिकल नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो काफी हद तक जो फ्रेंडशिप है वो एक लव रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी चेंज होगी। तो क्वेश्चन ये था कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो यहाँ पर जो है लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है पहला चार्म आया एरीज एनर्जी का आया है। तो हो सकता है आपके पर्सन का सन मून और राइजिंग जो है वो एरीज एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई थी। यहाँ पर जो है प्लैनेट्स की चेंजेस दिखा रहा है। तो आपके जब भी बर्थ चार्ट्स में चेंजेस होंगे, प्लैनेट्स में चेंजेस होंगे, तब जो है आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है। तो आपके दोनों के स्वभाव में या एक पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा जो है चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक फोक आई है। फोक जो है काफी हद तक एक फूडी व्यक्ति को दिखाती है, और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं
तो भी जो है आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक फिश आई है, तो फिश जो है वो प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है, गो विद द फ्लो दिखाती है और लक और प्रॉस्पेरिटी दोनों को ही जो है अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इनमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स और नेक्स्ट है हमारे पास द सन। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आया रिसेप्टिविटी, करेज, ट्रस्ट एंड लास्ट है हमारे पास मैच्योरिटी। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड ही आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है काफी हद तक फेमिनिन की एनर्जी को दिखा रहे हैं कि वो जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, सेक्सी और फायरी टेम्परामेंट के होंगे। उनका स्वभाव जो होगा वो एक तरीके का ऐसा होगा कि वो किसी की भी बीएस को फॉलो नहीं करते होंगे कि किसी ने भी कुछ कह दिया और वो जो है उनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। नहीं, यहाँ पर इस तरीके का नहीं है। यहाँ पर एक फीमेल जो है वो काफी हद तक एक अल्फा एनर्जी में है, काफी ज्यादा वो कह सकते हैं कि वेल रिस्पेक्टेड होंगी। अपना जो काम है या कह सकते हैं लाइफ के डिसीजंस जो है वो काफी हद तक सही तरीके से ले पाने में क्षमता रखती होंगी। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ जो है लियो एनर्जी को दिखा रहा है। बहुत ज्यादा जो है एक एंजेलिक वाइब है, लेकिन उनके पास ये एक तरीके का टैक्टिक्स है, तरीका है उन्हें कि लोगों को किस तरीके से एक कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल किसी गलत तरीके से नहीं, कि उनको जिस तरीके से यहाँ पर एक दिख रहा है कि एक शेर है, जो लायन है वो एक वाइल्ड एनिमल है, लेकिन उसको किस तरीके से संभालना है, उसको किस तरीके से ट्रेन करना है और कैसे उससे काम निकलवाना है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपके पर्सन, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। तो वो जो है उनके पास ये सब क्षमता है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स आ रहा है। 3 ऑफ कप्स जो है काफी हद तक एक सेलिब्रेशन को दिखाता है। बहुत ज्यादा जॉली नेचर के होंगे। एक सोशल सर्कल जो है वो उनका काफी ज्यादा बड़ा होगा। लोगों से बातचीत करना पसंद करते होंगे। लोगों के साथ उठना बैठना, पार्टी करना, ये सब उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड आया है। तो सन जो है वो एक पॉजिटिव आउटकम को तो दिखाता ही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक चाइल्ड लाइक प्योरिटी और इनोसेंस को भी गवर्न करता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जो है अच्छा या बुरा देखा है तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी इनोसेंस को खो दिया हो, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति जो है वो काफी हद तक एक तरीके से जुझारू व्यक्ति होंगे कि अपना काम करना पसंद करते होंगे, करेजियस व्यक्ति होंगे। सन आया है तो लियो एनर्जी भी दिख रही है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। तो लियो एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे फिजिकली, और जो उनका माइंडसेट है वो अपनी शाइन को जो है बहुत ज्यादा ग्लो करते होंगे। ऐसा नहीं है, उनकी पर्सनालिटी इस तरीके की होगी कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। हो सकता है उनकी पर्सनालिटी इस तरीके की है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट खींचे चले आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनके बारे में जो है बहुत ज्यादा जानकारी ना इकट्ठी कर पाते हो। तो कुछ इस तरीके की मिस्टीरियस और कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथफुल, पावरफुल जो है एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी आई है। तो रिसेप्टिविटी जो है काफी हद तक जो है वो एंजल्स में या स्पिरिट में बिलीव करते होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। वो इक्वल गिव एंड टेक में जो है विश्वास करते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे सब कुछ ले लिया है लेकिन आपको वो नहीं देंगे। वो गिवर भी हैं और आपसे लेना भी जानते हैं। वो नेचर को बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। उन्हें पानी बहुत ज्यादा पसंद होगा। पानी इन द सेंस लेक के पास घूमना, नेचर में घूमना, ओशन बहुत ज्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है करेज आया है, 8 नंबर भी आया है। 8 नंबर यहाँ भी है, 8 नंबर यहाँ भी है। तो काफी हद तक ये एक सोल कनेक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम ही हो, लेकिन आप दोनों का काफी हद तक एक सिमिलर नेचर होगा। यहाँ पे करेज जो दिखा रहा है कि उन्होंने कभी भी अपनी शाइन को किसी भी तरीके के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी सर्कमस्टांसेस के लिए डिम नहीं किया है। तो काफी हद तक जो है वो इस चीज को परस्यू करते होंगे। हो सकता है उनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा ना रहा हो, बहुत ज्यादा उन्होंने अच्छी चीजें ना देखी हो, टफ रहा हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन में रहे, चाहे उनके पेरेंट्स का जो है कह सकते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, किसी भी कारण से हो सकता है।
लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने अपनी शाइन को डिम नहीं होने दिया है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट आया है। ट्रस्ट जो है वो काफी हद तक शो कर रहा है कि आप, अगर आपके मन में किसी तरीके की दुविधा है या आपके पर्सन के मन में किसी तरीके की दुविधा है, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके रिजॉल्व करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। ईश्वर पर या जिस भी फेथ में आप बिलीव करते हैं उस पर, और उससे भी ज्यादा जो है आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की जरूरत है। आपका काम जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो है लेकिन ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट अपने आप से ज्यादा जो है ईश्वर पर नहीं है, या फेथ में कमी है कि मेरे साथ जो है ईश्वर कहीं ना कहीं गलत कर देता है या नहीं मेरे को पॉजिटिव आउटकम मिल पाया है, तो उस वजह से कुछ रिजेंटमेंट वाली जो एनर्जी है वो महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन आपको जो है विश्वास रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है मेच्योरिटी आ रही है। मेच्योरिटी जो है एस ऑफ पेंटिकल्स को भी काफी हद तक कह सकते हैं रिप्रेजेंट करती है। तो रिप्रेजेंटेशन में ये है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। उन्हें पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस वेंचर में लगाना, या फिर कह सकते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है उसमें अपना दिमाग लगाना बहुत ज्यादा पसंद होगा। उस तरीके का नेचर होगा कि वो जो है किसी भी तरीके की आपको कमी महसूस ना होने दे, और किसी भी तरीके से जो है आपके साथ एक इंजॉयमेंट वाली जो लाइफ है जो कि उन्होंने बचपन में देखा होगा, क्योंकि करेज आया है और यहाँ पर मेच्योरिटी आया है, तो वो मेच्योर हैं अपनी कह सकते हैं उम्र से। तो चाहे उनकी 25 एज हो, लेकिन वो जो है एक 10 या 5 साल आगे की ही सोचना पसंद करते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपकी जो है लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कप्स एनर्जी है, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रैक्टिकलिटी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला हमारे पास ये आया था और सेकंड ये आया था। तो आपके पर्सन, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके मन में जो है आपके लिए फिजिकल डिजायर्स हैं, प्रॉपर फिजिकल डिजायर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है इस तरीके के व्यक्ति होंगे कि वो कम्युनिकेट करना ज्यादा पसंद ना करें, लेकिन वो जो है अपने एक्शन ओरिएंटेशन से जो है आपको ये जताना चाहें कि आप उनके लिए कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो उनके मन में जो है वो पैशन है, वही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो काफी हद तक जो है आपके साथ वो यूनियन में आना चाहते हैं और उस खुशी को जो है वो महसूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, तो यहाँ पर अरेंज मैरिज के ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, आपसे आपकी एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स या कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए। तो यहाँ पर जो है पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है पहला चार्म आया हमारे पास, एक स्टार फिश आई है। तो स्टार फिश जो है हीलिंग एनर्जी को दिखाता है, एक्वेरियस एनर्जी है। सन, मून और राइजिंग जो है वो एक्वेरियस एनर्जी का हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ आई है। तो ट्री ऑफ लाइफ जो है प्रोस्पेरिटी को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है। आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है आपकी बॉन्डिंग को दिखा रहा है कि आपका सिमिलर नेचर है, उसके बावजूद जो है आप एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग को रख पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक सीजर आई है। तो सीजर जो है वो काफी हद तक इस चीज को दिखाती है कि अगर आपके मन में किसी भी तरीके की दुविधा है या सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, तो उसको जो है आपको कट ऑफ करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एक सैलामेंडर आया है। तो आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत आएगी, जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स भी कह रही थी। तो काफी हद तक इस तरीके की एनर्जी है कि आपकी जिंदगी में जो है वो शुरुआत दोबारा आएगी, जिसकी शायद हो सकता है आपने होप छोड़ दी हो, लेकिन वो जिंदगी जो है वो फिर से एक रिन्यूअल लेगी और उसमें जो है आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।